हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। एग्जैक्टली बस एक ही मिनट पहले जो है वो नोएडा से आके रुका हूँ, है ना। ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था बच्चे। तो सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल। 15 मिनट लेट तक क्लास कर रहे होंगे, यानी 7:15 तक हम लोग क्लास कर रहे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। ओमवीर सिंह, आशुतोष कुमार, मनीषा मौर्य, शिव विशाल, राजकुमार, प्रेम शिला सिंह, गौरव कुमार, विशाल यादव, रानी गुप्ता, पूजा यादव, मानसो शर्मा, सोनीलाल कुमार, नेहा राठौर, दुर्गेश पुरी, राखी, लाखन गुड्डू कुमार और गौरव शर्मा, कशिश लोधी, राजेश यादव, ऋषिपाल सिंह। चलिए, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेंसुरेशन चल रहा है और मेंसुरेशन में हम लोग जो है वो ट्राइंगल को खत्म कर चुके हैं, रेक्टेंगल को खत्म कर चुके हैं, स्क्वायर को खत्म कर चुके हैं। थ्योरी पार्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम लोगों ने रोहम्बस को खत्म किया, पैलोग्राम को खत्म किया, ट्रेपेजियम को खत्म किया। उसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर के क्वेश्चन भी दोस्त खत्म किए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे। बस थोड़ी सी थ्योरी और बची है और उसके बाद जो है केवल और केवल हम लोगों के क्वेश्चन बच जाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे मेरे भाई, सर्किल हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर्किल यानी कि वृत्त हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्किल यानी कि वृत्त हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, सर्किल होता क्या है आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सर्किल क्या होता है। अगर मैं फिगर बनाने की बात करूं तो फिगर जो होती है मेरे भाई सर्किल की कुछ ये होती है फिगर। अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी डिस्टेंस, एक सिंगल पॉइंट से हर पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है वो समान होती है, तो ऐसी डिस्टेंस को हम लोग इसकी रेडियस कहते हैं। ऐसी डिस्टेंस को हम लोग इसकी रेडियस कहते हैं। और जिस पॉइंट से वो डिस्टेंस समान होती है उसे उसका सेंटर कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। रेडियस को हिंदी में मेरे भाई क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की अगर मैं परिभाषा आप लोगों से कहूं कि वृत्त की परिभाषा क्या होगी, तो आप लोग कहेंगे अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी कोई भी एक फिगर जिनकी दूरी जो होती है वो एक सिंगल पॉइंट से समान होती है, ऐसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी फिगर को हम लोग वृत्त कहते हैं। अगर मेरे भाई मैं बात करता हूं कि यहां पे दो चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। एक तो आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी परिधि की बात करूं यानी पेरीमीटर की बात करूं, और वृत्त के केस में इसे सरकमफ्रेंस बोला जाता है। वृत्त के केस में पेरीमीटर को ही क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे वृत्त के केस में पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये जो अंदर का स्पेस है, ये जो अंदर का स्पेस है इसे क्षेत्रफल बोला जाता है। और ये जो आप लोगों को बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये वाली बाउंड्री जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, इस बाउंड्री को ही मेरे दोस्त परिधि कहा जाता है। तो जब भी आप लोगों से परिधि के बारे में पूछा जाए मेरे भाई, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर क्या होती है? इस वृत्त की त्रिज्या होती है। जबकि पाई क्या होता है? कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू जो है वो या तो 22/7 रहेगी या 3.14 रहेगी। ठीक है, ये दो ही बातें हम लोगों को याद रखनी थी। क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के बन रहे होते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि थ्योरी हो सकता है अभी आप लोगों को बहुत आसान लगे, लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो बड़े लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस की तरफ चल रहे होंगे तो आप भी ये कहोगे जी बड़े पेचीदे क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन होंगे तभी जब तक आप लोगों का थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक वो क्वेश्चन दोस्त मेरे नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन होने का पॉसिबिलिटी तब की ही बनती है जब आप थ्योरी पार्ट को कवर कर लेते हैं। जैसे सर्किल है,
ठीक उसी तरह एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं भाई? अर्धवृत्त कहते हैं, और अर्धवृत्त को इंग्लिश में कहा जाता है सेमी सर्किल। अर्धवृत्त को इंग्लिश में कहा जाता है सेमी सर्किल। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि वृत्त का आधा पार्ट जो होता है उसे ही अर्धवृत्त कहा जाता है। वृत्त का आधा पार्ट जो होता है, सर्किल का आधा पार्ट जो होता है, उसे ही अर्धवृत्त कहा जाता है, उसे ही सेमी सर्किल कहा जाता है। यानी कि अगर मैं आप लोगों के सामने फोटो बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आधा पार्ट बन रहा होगा, और इसे इससे मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये एक सेमी सर्किल बन जाएगा, ये एक अर्धवृत्त बन जाएगा, और ये सेंटर होगा। सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग आर कहने वाले हैं। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस को हम लोग आर कहने वाले हैं। यहां से अगर वो आप लोगों से कभी भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछता है, अर्धवृत्त सेमी सर्किल का एरिया पूछता है, तो मेरे भाई अगर वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो पाई आर स्क्वायर है, तो मेरे भाई इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का आधा ही क्या हो जाता है? इस अर्धवृत्त का फॉर्मूला बन जाता है, अर्धवृत्त का एरिया बन जाता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से इसका पेरीमीटर पूछता हूं तो इसका पेरीमीटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसे हम लोग सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में परिधि भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर हो या सरकमफ्रेंस हो, सर्किल के केस में दोनों बातें समान होती हैं। अगर मैं आपसे पेरीमीटर कहता हूं तो आप लोग जानते हैं ये क्या है? ये वृत्त की आधी है, यहां से यहां तक वृत्त का आधा पार्ट है। पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होती है? पूरी कंप्लीट बाउंड्री होती है, संपूर्ण बाउंड्री होती है। तो अगर मैं यहां से यहां तक की बाउंड्री के बारे में आप लोगों से पूछूं तो ये वृत्त की आधी है। अगर वृत्त की आधी है तो परिमाप भी क्या हो जाएगा? वृत्त का आधा हो जाएगा। लेकिन अभी केवल आपने इसको काउंट किया है, अभी आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। अगर पूरा मैं कंप्लीट निकालूंगा तो ये मेरे भाई 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मेरे भाई 2r हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं आर यहां भी है, आर यहां भी है, आर कॉमन ले दीजिए, यहां पाई बचेगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, यहां क्या है? 2 बचेगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं मेरे भाई तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 और 22 कितना हो जाएगा? 36/7 आर हो जाएगा। यानी कि कभी भी आप लोगों से अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाता है, अर्धवृत्त की परिधि आप लोगों से पूछी जाती है, तो मेरे भाई 36/7 आर लिख देंगे। जो भी अर्धवृत्त की त्रिज्या दी गई हो, अगर उसकी गुणा 36/7 में कर देंगे तो आपके सामने क्या निकल के आ जाएगा? आपके सामने वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि निकल के आ जाएगी, अर्धवृत्त की सरकमफ्रेंस निकल के आ जाएगी। दोनों ही बातों में कहीं कोई दिक्कत समस्या हो तो पूछ सकते हैं। दोनों ही बातों में कहीं कोई दिक्कत समस्या हो तो पूछ सकते हैं, है ना? फटाफट मुझे बताइए। निखिलेश कुमार, क्या हुआ भाई? पूरी बात लिखा करो मेरे दोस्त, कहां दिक्कत आई है आपको? चलिए, ये दोनों बातें आप लोगों ने सीख ली क्या? अच्छा, इसके बाद जो पूछा जाता है, एक बहुत छोटा सा पार्ट पूछा जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि कंप्लीट आप लोगों का कंप्लीट वृत्त की त्रिज्या ना पूछ के, कंप्लीट वृत्त का एरिया ना पूछ के, कंप्लीट वृत्त का परिमाप ना पूछ के, एक छोटे से पार्ट का मेरे भाई क्या पूछ ले? एक छोटे से पार्ट का आप लोगों से एरिया पूछ ले, एक छोटे से पार्ट का आप लोगों से परिमाप पूछ ले, एक छोटे से पार्ट का आप लोगों से एंगल पूछ ले, तो इसे क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहा जाता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ना पूछ के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ ले तो आप लोग कैसे करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को बहुत प्यार से समझना मेरे भाई। आपने कहा जी ये पूरा वृत्त दिया हुआ है, ये पूरा वृत्त आप लोगों को दिया हुआ है, उसने इस पूरे वृत्त के बारे में आप लोगों से नहीं पूछा,
उसने कहा मेरे भाई यहां ये एक सेंटर है, आप मुझे जो है इस वाले थीटा डिग्री के एरिया के बारे में बता दो। यानी वो कंप्लीट का एरिया ना पूछ के आप लोगों से वो क्या पूछना चाह रहा है, आप लोगों से वो इस पार्ट का एरिया पूछना चाह रहा है। आप लोगों से वो किसका एरिया पूछना चाह रहा है मेरे भाई? तो आप लोग कहेंगे आप लोगों से वो इसका एरिया पूछना चाह रहा है। तो आप लोग जानते हैं एक बात, तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर पूरा सर्किल होता, यानी पूरा 360 डिग्री का कोण होता, तो मेरा एरिया पाई आर स्क्वायर होता। क्या पूरे सर्किल का जो एरिया होता है, पूरे सर्किल का जो एरिया होता है, क्या वो पाई आर स्क्वायर होता है? यानी अगर मेरे पास पूरा सर्किल होता तो मेरा एरिया क्या होता? पाई आर स्क्वायर हो जाता। तो अगर 1 डिग्री का मुझसे एरिया पूछा जाए, क्या 1 डिग्री का एरिया जो है वो 360 डिग्री हो जाएगा? तो थीटा डिग्री का एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो जब भी पूरे वृत्त का एरिया ना पूछ के, जब भी पूरे वृत्त का, पूरे सर्किल का एरिया ना पूछ के आपसे एक पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया पूछा जाए, इस वाले सेक्टर का एरिया पूछा जाए, तो आप लोग इस फॉर्मूले को लगा देना कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 जो होता है वो एक सेक्टर का एरिया होता है। यहां पाई क्या है? 22/7 है। आर क्या है? उस त्रिज्या खंड का एरिया है, त्रिज्या है। थीटा क्या है? ये वाला एंगल आप लोगों को दिया हुआ है, और नीचे 360 जो है वो आपका कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ गई? अगर वो आप लोगों से कहता है भाई लेंथ ऑफ आर्क निकालिए, चाप की लंबाई निकालिए, यानी वो पूरे वृत्त की परिधि ना पूछ के आप लोगों से बस इसकी लंबाई पूछने लगे, ये चाप की लंबाई आप लोगों से पूछने लगे, तो इसे कैसे निकालेंगे? इसे कहा जाता है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क कहा जाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाती है, लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाती है, यानी कि आप लोगों से मेरे भाई चाप की लंबाई पूछी जाती है, चाप की लंबाई आप लोगों से पूछी जाती है। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब होता है चाप की लंबाई आप लोगों से पूछी जाती है। तो मेरे दोस्त कैसे करेंगे? आप लोग एक बात जानते हैं, अगर पूरा वृत्त होता, अगर पूरा वृत्त होता यानी 360 डिग्री का कोण होता, तो मेरी परिधि जो है वो 2 पाई आर आती। हाँ या ना? बोलो भाई, ये पूरा वृत्त है। जब इस पूरे वृत्त का मैं आप लोगों से परिधि पूछता हूं तो वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे 2 पाई आर होती है। ठीक है, लेकिन मुझे पूरे वृत्त का जो है वो परिधि नहीं निकालनी है। अगर 360 डिग्री की परिधि 2 पाई आर है तो 1 डिग्री की परिधि कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 2 पाई आर बटे 360 हो जाएगी। तो मुझे तो मेरे भाई थीटा डिग्री की परिधि निकालनी है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर थीटा बटे 360 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 पाई आर थीटा बटे 360 हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों से एक सेक्टर का एरिया पूछा जाता है तो वो ये होता है। कभी भी एक सेक्टर की चाप की लंबाई पूछी जाती है, लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाती है, तो वो ये होती है। अच्छा, यहां आपसे इसकी परिधि पूछ ले तो क्या हो जाएगी? परिधि होता है बेटा जिन बाउंड्री से मिलकर वो बनी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई आप लोग निकाल चुके हो, चाप की लंबाई आप लोग निकाल चुके हो, 2 पाई आर थीटा बटे 360 होगी। अगर मुझे इसमें ये भी तो जोड़ना पड़ेगा, ये भी त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आर है, क्योंकि सारी बाउंड्री इसको जोड़ना होता है। तो ये हो जाती है परिधि हो जाती है। 3 फॉर्मूले आप लोगों को देखने पड़ेंगे मेरे भाई। पहला फॉर्मूला है जब पूरे वृत्त का एरिया ना पूछ के एक सेक्टर का एरिया पूछ लिया जाए, तो एरिया इंटू थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। जब आप लोगों से चाप की लंबाई पूछ लिए जाए तो 2 पाई आर की गुणा थीटा बटे 360 में कर देना। जब आप लोगों से परिधि पूछ ली जाए तो परिधि का मतलब सब कुछ जोड़ना होगा। तो इसकी लंबाई आपने जोड़ दी, ये आ गई, और ये जो 2 फिगर है ये आर और आर है तो 2r और जोड़ दिया। तो ये 3 चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। एग्जैक्ट यही वर्ड आप लोगों को देगा, तो एग्जैक्ट जो वर्ड दे आप लोगों से वही आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है। अगर आपसे कहता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो तो ये फॉर्मूला लगाना है। आपसे कहता है चाप की लंबाई निकालो तो ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपसे कहे कि 90 डिग्री के एक कोण बना हुआ है, इसकी परिधि निकालो, तो मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। तो आप लोगों का मेरे भाई त्रिज्या भी ट्राइंगल भी हो चुका है,
क्वाड्रिलेटरल में भी सारे हो चुके हैं। दूसरा आप लोगों से सर्किल भी हो चुका है, सेमी सर्किल भी हो चुका है, ठीक है, और आप लोगों का सेक्टर भी हो चुका है। तो क्या ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं? चलिए, बहुत शानदार भाई। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, वहीं से हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। कल मुझे बताइए कहां तक क्वेश्चन हो चुके थे आप लोगों के, कल कहां तक हो चुके थे आप लोगों के क्वेश्चन? शायद हम लोग जो है वो किसकी तरफ आए थे, हम लोग जो है आयताकार मैदान की तरफ आए थे। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। एंगल भी निकाला जा सकता है। फटाफट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आज का आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन, एक भाई है, कौन है, एक भाई था, अभी कौन था, मैं नाम देख लेता हूं एक बार। हाँ 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 हाँ, एक भाई था, कौन भाई था, कौन भाई था, कौन भाई था, कौन भाई था, एक भाई था, निखिलेश कुमार, निखिलेश कुमार। या तो भाई तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता देना, है ना, नहीं तो मैं मैसेज करने पे फिर मजबूर हो जाओगे, है ना, क्योंकि कोर्स को डीएक्टिवेट कर दूंगा और सर हर जगह से ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। पढ़ना है तो बता देना, नहीं पढ़ना है तो बता देना, ठीक है। फालतू लोगों की यहां भी जरूरत नहीं है। हो सकता है घर वाले बहुत आराम से सुन रहे हो तुम्हें, लेकिन यहां कोई सुनने के लिए आपकी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आप लोगों की बातें हैं, ये प्लीज रिक्वेस्ट है कि घर में ही सुनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दुनिया में केवल हम लोग अपनी गुस्सा जो है, अपनी ताकत जो है वो अपने घर पे ही दिखा सकते हैं, अपने माँ बाप पे दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। निखिलेश कुमार, या तो भाई क्लास में मौजूद है तो एक बार मुझे बता देना कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और अगर क्लास में मौजूद नहीं है फिर तो कोई बात ही नहीं है। आइए यहां क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 13 सेंटीमीटर का, हाँ, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में 13 सेंटीमीटर का अंतर है। मेरे दोस्त, ये एक आयत आप लोगों को दिया हुआ है, इसकी ये लंबाई L दी हुई है, इसकी ये चौड़ाई B दी हुई है, इन दोनों में अंतर दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है? 13 का दिया हुआ है। दोनों की लंबाइयों में अंतर कितना दिया हुआ है? 13 का दिया हुआ है। यदि आयत का परिमाप 186 सेंटीमीटर हो, परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया है कि वो 2L प्लस बी होता है। ये कितना दिया हुआ है? ये आप लोगों को 186 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। यदि मैं आप लोगों से ये कहूं कि 2 से काटा 2 नाम 18, 2 तिया 6 हो जाएंगे, क्या लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के जो है वो 93 आ रहा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। जब भी एक चीज प्लस में दी गई हो, एक चीज माइनस में दी गई हो, तो बड़ी वैल्यू कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ दीजिए, 106 का आधा कर दीजिए, 53 आ जाएगा। जब भी एक चीज माइनस में दी गई हो, एक चीज प्लस में दी गई हो, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। दोनों को घटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे तो छोटी वैल्यू आ जाएगी। 93 में से 13 जाएंगे, 80 बचेगा, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है भैया, बहुत शानदार। अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई क्या दी हुई है? 53 दी हुई है, और चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई क्या दी हुई है? 40 दी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2120 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। हाँ, नेहा चौधरी, गुड़िया बताओ क्या दिक्कत है? एक बार और लिख देना गुड़िया, मैसेज मैंने नहीं देखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2120। दोनों भुजाओं का अंतर 13 दिया हुआ है, परिमाप जो है वो 186 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा। अगर मैं बड़ी भुजा निकालना चाहता हूं तो दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। अगर मैं छोटी भुजा निकालना चाहता हूं तो दोनों का डिफरेंस लीजिए और आधा कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई लंबाई 53 आ चुकी है, चौड़ाई 40 आ चुकी है, तो उसने क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई की गुणा चौड़ाई में कर देंगे तो क्षेत्रफल आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है।
क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बताइए अभी फटाफट इसका जवाब क्या होगा। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है। आपने एक आयताकार खेत बनाया, ये रहा एक आयताकार खेत, इसकी एक भुजा जो है वो 39 मीटर आप लोगों को दी हुई है। दे दी क्या? उसने कहा है इसका विकर्ण जो है वो 89 मीटर है। कितना दिया हुआ है विकर्ण? तो आपने कहा 89 मीटर दिया हुआ है भाई मेरे। तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? आप लोग मुझे एक बात बताइए, एरिया जो होता है, एरिया जो होता है क्या वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी दी हुई है? 39 दी हुई है। क्या चौड़ाई के बारे में आपको पता है? नहीं पता है। लेकिन भाई मैं इतना जानता हूं कि अगर 39 गुणा में आ रहा है तो आंसर 3 और 13 दोनों का मल्टीपल होगा। तो पहले 3 का देखिए, क्या ये 3 का मल्टीपल है? 8 6 14 और 15 3 का मल्टीपल है। 13 एकम 13, 3 बचेगा, 13 का मल्टीपल नहीं है। 3 से काटेंगे, ये 3 का ही मल्टीपल नहीं है। 3 और 1 4 2 6, 3 का मल्टीपल है। 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 13 का भी मल्टीपल है। ठीक है, 3 8 6 14 2 16, ये 3 का ही मल्टीपल नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिना सॉल्व करे आंसर ये आ जाना चाहिए। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे दो ऑप्शन हो तो जी क्या करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आप मुझे ये बताइए कि जब भी किसी समकोण त्रिभुज की दो साइड आप लोगों को दी हुई होती है और तीसरी साइड की आपको जरूरत होती है, तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर कर दो, यानी कि 89 का स्क्वायर कर दो। ये किसके बराबर आएगा? ये लंब के स्क्वायर का आएगा, यानी 39 के स्क्वायर आएगा, प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर आएगा, यानी ये बी के स्क्वायर के बराबर आएगा। आएगा या नहीं? अगर मैं यहां से देखूं तो 89 स्क्वायर ये प्लस का 39 का स्क्वायर है, ये इधर आके माइनस का 39 का स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा क्या? यहां पे क्या है? ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी जब आप इसे घटाओगे तो 50 आएगा। ए प्लस बी यानी 9 और 9 18 को 8 हासिल, 1 8 3 11 और 1 12 हो जाएगा। हो गया या नहीं? यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ये आ चुकी है। क्या मैं 50 को स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या यहां स्क्वायर रूट लगा दूंगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा दोगे। 50 को क्या मैं लिख सकता हूं 25 गुणा 2, और यहां पहले से ही 128 लिखा हुआ है। इसका अंडर रूट आप लोगों को निकालना है। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 128 दूनी 256 का वर्गमूल 16 होता है। तो चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी? 80 निकल के आ जाएगी। चौड़ाई कितनी निकल के आ जाएगी मेरे भाई? 80 निकल के आ जाएगी। आएगी या नहीं?
अगर मुझसे खेत का क्षेत्रफल मांगा है तो दोनों की मुझे गुणा करनी होगी, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। तो आप कहेंगे 8 नाम 72 को 2 हासिल 7, 8 तिया 24 और 7 31 हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा? 3120 इज द करेक्ट आंसर। 3120 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7921 कौन बता रहा है? कहां से आ गया 7921? इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 3120 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जब क्षेत्रफल पूछा है तो डायरेक्ट 13 का और 3 का मल्टीपल देख लेते, वो आपका जवाब हो जाएगा। 128 कैसे आया बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। बिल्कुल बेकार अवस्था में हो, बिल्कुल रद्दी अवस्था में हो चुके हो भाई। ये तो थर्ड फोर्थ की क्लास है जो आपके सामने है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो एक बार इसे घटा के लिखो 50 आएगा, एक बार इन्हें जोड़ के लिखो 128 आएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। 50 को 25 गुना 2 लिख दो, गुणा में 128 है। 25 का वर्गमूल 5 होता है और 128 दूनी 256 का वर्गमूल 16 होता है। 16 पंजे 80 जो है इसकी चौड़ाई आ जाएगी। क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुणा चौड़ाई ही क्षेत्रफल होती है, जो कि 3120 है। बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा है। 19 दिसंबर 2017। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक आयताकार उद्यान के अंदर एक समान चौड़ाई का पथ चारों तरफ है। अंदर की बात कर रहा है। एक आयताकार उद्यान है, ये आयताकार उद्यान है, इसके चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ जो है अंदर एक रास्ता बना हुआ है, पथ चारों तरफ है, ठीक है। उद्यान जो है वो 36 मीटर लंबा है, ये उद्यान 36 मीटर लंबा है, ये उद्यान 24 मीटर चौड़ा है। यदि पथ द्वारा घेरा गया क्षेत्र, ये जो रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये 576 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि जब भी कोई रास्ता अंदर बना हुआ होता है तो उस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यह होता है जो कि 576 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। हमें रास्ते की चौड़ाई नहीं पता है। 36 और 24 जो है वो 60 हो जाएंगे, 60 माइनस 2x हो जाएगा। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। रास्ते की चौड़ाई पूछिए, यानी वो x की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 12 रखिए, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 60 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। क्या इन दोनों की गुणा करके 576 आएगा? कभी भी नहीं आएगा। 6 रखिएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 60 में से 12 जाएगा तो 48 बचेगा। 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल लो, 12 चौक 48 और 9 57 हो जाएगा। लाना भी 576 ही था। तो आंसर क्या हो जाएगा? रास्ते की चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है भाई? 6 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो लिख लीजिए अपनी कॉपी पे जहां नोट्स बना रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग यहां के बाद बाई ऑप्शन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम यहां के बाद जो है वो बाई ऑप्शन जा रहे होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के सामने है। फॉर्मूले जहां लिखे हुए हैं उसे अपने सामने लिख लो, और शुरुआत में फॉर्मूले देख के लगाओ, और बाद में फॉर्मूले जो है वो मेरे भाई बिना देखे अपने आप होने लगेंगे जब 5 7 10 क्वेश्चन में आप लोग फॉर्मूले लगा दोगे। जब 5 7 10 फॉर्मूले लगा दोगे 5 7 10 क्वेश्चन में, तब फॉर्मूले अपने आप दिलो दिमाग में सेट बैठ जाएंगे। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब?
क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 38 मीटर है और चौड़ाई 32 मीटर है। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई जो है वो कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 38 मीटर दी हुई है। जिसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 32 मीटर दी हुई है। ठीक है, के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही है, फटाफट मुझे बता दो क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एरिया जो दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, किसका? इस रास्ते का एरिया जो दिया हुआ है। जब रास्ता अंदर बना होता है तो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिखूंगा कि रास्ते का अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल यह होता है जो कि 600 दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? यहां देखेंगे रास्ते की चौड़ाई हमें नहीं पता है, लंबाई और चौड़ाई का योग जो है वो 70 हो जाएगा। अब यहां वैल्यू रखना स्टार्ट करिए, 10 रखिए, 10 दूनी 20 होगा और 10 दूनी 20 होगा, 70 में से 20 जाएगा, 50 बचेगा और 50 की गुणा 20 में करेंगे 600 नहीं आएगा। 5 रखिए, 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10, 70 में से 10 जाएंगे 60 आएगा और 10 की गुणा 60 में करेंगे 600 आएगा। यानी कि रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी? रास्ते की चौड़ाई जो है वो 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का भाई मेरे बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक आयताकार पार्क जो है वो 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार पार्क है, ये रहा आयताकार पार्क, इसकी लंबाई जो है वो 60 मीटर लंबाई दे रखी है और 40 मीटर जो है वो चौड़ाई आप लोगों को दी हुई है। क्वेश्चन ने कहा है पार्क के बीचों बीच कंक्रीट की 2 सड़कें एक दूसरे को पार करके चौराहा बनाती हैं। पार्क के बीचों बीच एक सड़क ये हो गई और पार्क के बीचों बीच एक सड़क ये हो गई। ठीक है, और शेष पार्क लॉन के तौर पर इस्तेमाल होता है यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 मीटर स्क्वायर है। यानी कि ये वाला शेष भाग का क्षेत्रफल जो है वो 2109 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो उसने पूछा है रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, सड़क की चौड़ाई क्या होगी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर पूरे क्षेत्रफल में से रास्ते के क्षेत्रफल को घटा दूं, ये वाला क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं तो क्या मेरे पास लॉन का क्षेत्रफल बच जाएगा? तो बस वही काम आप लोगों को करना है। पूरे पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई क्या 2400 आ जाएगा और इसमें रास्ते का क्षेत्रफल आप लोगों को घटाना है। जब भी 2 लंबवत रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या यही होता है। अगर पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से मैं इन दोनों के क्षेत्रफल को घटा दूं जिसका फॉर्मूला यह होता है, तो क्या वो लॉन का क्षेत्रफल आएगा जो कि 2109 आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ये वही आएगा। अगर यहां से देखा जाए तो 2400 माइनस एक्स, लंबाई और चौड़ाई को जोड़िए तो 100 आ जाएगा और 100 माइनस एक्स। अब यहां से ऑप्शन रखना स्टार्ट करिए। रास्ते की चौड़ाई पूछिए यानी वो एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 3 रखिए, 100 में से 3 जाएगा तो 97 आएगा। 7 तिया 21 को 1 हासिल लगे 2, 9 तिया 27 और 2 29 आएगा। अब 2400 में से 200 जाएंगे तो 2200 बचेगा और उसमें से भी 91 जाएगा तो 2109 बचेगा। बिल्कुल सही आ चुका है। तो उस रास्ते की चौड़ाई क्या आ जाएगी? उस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 3 मीटर ही आ जाएगी। जब आप x की जगह 3 मीटर रख रहे होंगे, जब आप x की जगह 3 मीटर रख रहे होंगे तो मेरे भाई 2400 में से उसे घटाने के बाद वही मिलने वाला है जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो आ जाएगा वो 2109 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई समस्या हो तो। भाई रास्ते का क्षेत्रफल अगर देता तो मैं इस पार्ट के बराबर इस वैल्यू को लिख रहा होता। अब उसने लॉन का क्षेत्रफल दिया है तो लॉन का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से रास्तों का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपके पास लॉन का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा? लॉन का क्षेत्रफल दोस्त मेरे निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे भाई, 2 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सर 3 मीटर कैसे आया? गुड़िया यहां ऑप्शन रख के देख लो, है ना। इसके बाद वैसे सॉल्व करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व, एक ही वेरिएबल है
बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन रख के देख लो, ठीक है। x की जगह मैंने 3 रख के देख लिया, तो 3 यहां रखा, 100 में से 3 गए 97, 97 गुणा 3 में 291, 2400 में से 291 घटा के देखा तो इसके बराबर आ रहा है, लाना भी इसके बराबर ही था, तो 3 रखने से काम बन जा रहा है। ऑप्शन से ना बताकर पूरा क्वेश्चन बताइए भाई। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जानते, और अगर जानते भी होते तो भी पूरा नहीं बताता, अगर जानते भी होते तो भी पूरा नहीं बताता। विकास चौहान, ठीक है, तो मेरे भाई, हाँ विकास चौहान नहीं, विपिन कुमार। तो पीएचडी नहीं करनी है, जितने काम की चीज है उतनी पढ़नी है। पूरा बताओ भाई, जो चीज समझाने की है उसे समझ लो, जिस चीज से सिलेक्शन होगा। फालतू की चीजों के झंझट में मत पड़ो। गुणा कर लेना, बना लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बना लेना गुणनखंड विधि से, श्री धराचार्य मेथड से उसके फैक्टर कर लेना, और फैक्टर करके जो वैल्यू पॉजिटिव आए उसे ले लेना, नेगेटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना, बन जाएगा टाइम, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है एक आयत तथा एक वर्ग प्रत्येक का परिमाप 160 मीटर है। एक आयत है, ये रहा आयत, और एक वर्ग आप लोगों को दिया हुआ है, प्रत्येक का परिमाप 160 है। अगर मैं आयत का परिमाप निकालता हूं तो वो 2l प्लस बी होता है, वो कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के कितना आएगा, 160 आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ग का परिमाप मैं आपसे पूछूं तो वो 4a होता है, और परिमाप 160 आप लोगों को दिया हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। जब वर्ग की भुजा 40 आ चुकी है, तो भुजा का अगर मैं वर्ग कर दूं तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 1600। अब आयत का जो क्षेत्रफल है इससे 100 मीटर कम है, तो 1600 में से 100 गए तो क्या इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 1500 मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, लंबाई, क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो कितना आना चाहिए, 1500 आना चाहिए। तो क्वेश्चन ने कहा है आयत की लंबाई बताइए। आप मुझे दो ऐसी वैल्यूज बता दो जिनको जोड़ के 80 आ जाए और जिनकी गुणा करके 1500 आ जाए, तो हर कोई बता देगा 50 और 30 को जोड़ के 80 आएगा, और 50 की 30 में गुणा करेंगे 1500 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त लंबाई क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो यहां के बाद अगर ये दो इक्वेशन है तो हमेशा आप लोगों को हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना होता है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वैल्यू रख के देखनी है, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। छत्तीस नंबर रिपीट कर दो। देखो भाई, एक आयत दिया है, एक वर्ग दिया है, दोनों का परिमाप समान दिया है 160। आयत का परिमाप 2l प्लस बी होता है, 160 दिया है, 2 से काटा तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ के 80 आना चाहिए। वर्ग का परिमाप 4a होता है, वो 160 दिया है, वर्ग की भुजा 40 आ गई। अगर भुजा 40 है तो इसका क्षेत्रफल 1600 हो जाएगा। इसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल 100 कम है, तो ये 1600 में से 100 गया तो 1500 बचेगा। और क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसकी वैल्यू 1500 होनी चाहिए। हमें दो ऐसी वैल्यूज देखनी है जिनको जोड़ के तो 80 आ जाए, जिनकी गुणा करके 1500 आ जाए। तो एकदम से हमारे दिमाग में आई 50 और 30 वैल्यू हम लोगों के दिमाग में आ गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा।
क्वेश्चन ने कहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। एक लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से, अगर ये चौड़ाई a है तो इसकी लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या इसकी लंबाई जो है वो a+7 हो जाएगी। ठीक है। यदि उसकी लंबाई में 4 सेंटीमीटर की कमी की जाए, लंबाई में 4 सेंटीमीटर घटाया तो लंबाई केवल 3 सेंटीमीटर ज्यादा, a+3 रह जाएगी। तथा चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया तो इसकी चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ी तो a+3 हो जाएगी। तो नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के बराबर रहता है। नए आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल के बराबर रहता है। लंबाई की गुणा चौड़ाई में करोगे तो पुराना वाला क्षेत्रफल आएगा, लंबाई की गुणा चौड़ाई में करोगे तो पुराना वाला क्षेत्रफल आएगा, और लंबाई की गुणा चौड़ाई में करोगे तो नया वाला क्षेत्रफल आएगा, नया वाला क्षेत्रफल आएगा। तो क्या दोनों क्षेत्रफल समान है, तो दोनों को बराबर लिख दिया। बस यहां के बाद एक स्टेप में सॉल्व होना चाहिए। ए की गुणा ए में करेंगे a² आएगा, 7 की गुणा ए में करेंगे 7a आएगा। ए की गुणा ए में करेंगे a² आएगा, ए की गुणा 3 में करेंगे 3a आएगा, 3 की गुणा ए में करेंगे 3a आएगा, और 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा। a² से a² कट जाएगा। ठीक है। 3 और 3 6, 7a में से 6a जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1a बचेगा, और 1a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर ये वैल्यू 9 है तो उसने कहा है मूल आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए। अगर ये वैल्यू 9 है तो 9 और 7 16 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा, तो ये भी 16 होगा, ये भी 9 होगा। चारों को जोड़ दीजिए, वही परिमाप होता है। 16 और 16 32, 32 और 18 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मूल आयत का हम लोगों से पेरीमीटर पूछा है, मूल आयत का परिमाप हम लोगों से पूछा है, तो मेरे भाई सारी भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। तो 16 और 16 जोड़ा 32, 9 और 9 18, 32 और 18 50 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए। तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या हम लोगों को नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग ट्राइंगल के क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग स्क्वायर के क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग रेक्टेंगल के क्वेश्चन कर चुके हैं, और रेक्टेंगल में तो काफी अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, जो बनने लायक थे, जो बनते भी हैं, अच्छे क्वेश्चंस की गिनती में आते हैं मेरे भाई। अब जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो रोम्बस के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, समचतुर्भुज के क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जहां अपने रोम्बस के फॉर्मूले लिखे हों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवाया होगा मैंने। जब आधार और ऊंचाई दी होती है तो आधार गुणा ऊंचाई ही हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। जब दो विकर्ण दिए हुए हो तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है। एक मैंने परिमाप जो लिखवाया होगा वो 4a लिखवाया होगा। एक दूसरा मैंने एक रिलेशन बताया होगा 4a² = d1² प्लस d2²। ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो रोम्बस के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन टाइप 4 हम लोगों का चालू होता है रोम्बस। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए भाई। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है किसी समचतुर्भुज के दो विकर्ण दिए हुए हैं तो समचतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। परिमिति पूछना चाह रहा है, यानी कि वो 4a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। परिमाप पूछना चाह रहा है तो वो 4a की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, 4a की वैल्यू के लिए मुझे a की वैल्यू मेरे पास होना जरूरी है, जबकि a की वैल्यू तो दी हुई नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया है जब भी दो चीजें दी गई हो और तीसरी चीज की जरूरत पड़ रही हो या तीसरी चीज आपसे पूछी जाए तो आप लोग इस वाले फॉर्मूले को लगा देना। 4a² = d1² प्लस d2² होता है। ठीक है। यहां से आप लोग देखेंगे पहले विकर्ण का स्क्वायर d1² यानी 196, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। d2² मतलब 50 से 2 कम है, 2 का वर्ग 4 होता है, और 2 कम है तो ये 23 हो जाएगा। 48 का वर्ग जो है वो 2304 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहां से चीजों को समझूं तो आप लोग कहेंगे भैया जी 6 और 4 10 को 0 हासिल 1, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, ये 2500 हो जाएगा। और ये 4 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 2 0 का वर्गमूल 1 0 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी।
अगर एक ही वैल्यू 25 हो चुकी है तो मुझसे परिमाप पूछा हुआ है, परिमाप कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर जो है वो 100 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आप लोगों को दो चीजें देकर और तीसरी चीज आपसे पूछी जाए या तीसरी चीज की आप लोगों को जरूरत हो तो आप इस वाले रिलेशन का हमेशा यूज कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। वैसे इसका एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि जहां पर विकर्ण कट करते हैं यहां 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये विकर्ण 24 है, 14 है तो 14 का आधा ये 7 हो जाएगा। ये विकर्ण 48 है तो ये आधा 24 हो जाएगा। और 7, 24, 25 का आप लोग ट्रिपलेट जानते हैं। 7, 24, 25 का आप लोग ट्रिपलेट जानते हैं। ये 7 है, ये 24 है तो ये 25 हो जाएगा। अगर एक भुजा 25 है तो समचतुर्भुज की सारी भुजा बराबर होती हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप 800 है। तो परिमाप दिया है 800, तो भुजा कितनी हो जाएगी, क्या भुजा जो है वो 200 हो जाएगी। अब आगे कहा है इसका एक विकर्ण 240 है। इसका एक विकर्ण जो है वो 240 है। भैया जी ध्यान से बातों को समझना थोड़ा सा। यहां से अगर मैं बात करूं तो भुजा कितनी दी हुई है 200 और एक विकर्ण जो है वो 240 दिया है। अगर 240 दिया है तो ये आधा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। होगा या नहीं। बस जो चीज आप कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेना। क्या मैं 40 यहां से कॉमन ले दूं तो यहां लिख दूंगा 40 पंजे 200 हो जाएगा। 40 यहां से कॉमन ले दूं, 120 में से 40 यहां से कॉमन ले दूं तो यहां 3 बच जाएगा। यानी कि इसके लंब में भी 40 है, इसके कर्ण में भी 40 है, तो इसके आधार में भी 40 हो जाएगा। होगा या नहीं। यहां 3 है, यहां 5 है, तो 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट आप लोग जानते हैं। तो मेरे भाई यहां 3 है, यहां 5 है, तो यहां 4 होना पड़ेगा। यानी ये वाली भुजा जो है वो 160 आपकी आ चुकी है। अगर ये 160 है तो ये भी 160, क्या ये 320 पूरा का पूरा हो जाएगा। अब आपके पास पहला विकर्ण भी है, दूसरा विकर्ण भी है, तो क्या आप एरिया निकाल पाएंगे 1/2। पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। पहले विकर्ण की लंबाई 240 है और दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है वो 320 आप लोगों को दी हुई है। यानी यहां से आप लोग समझेंगे तो 120 आएगा। 12 0 0 12 0 0 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2 12 तिया 36 और 2 38 हो जाएगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो आप लोग कह देंगे 38,400 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है। तो अगर बड़ी भी वैल्यूज है ना तो कॉमन लेके वो वैल्यूज छोटी बन जाती हैं। यहां आपने 40 कॉमन लिया तो 3 बच गया, यहां 40 कॉमन लिया तो 5 बच गया। अगर दोनों में 40 है तो इसमें 100% 40 होगा। ये 3 है, ये 5 है, तो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है तो इसको 4 होना पड़ेगा। अगर ये 40 चौका 160 है तो पूरा कितना हो जाएगा, दुगना 320 हो जाएगा। ये विकर्ण आपके पास, ये विकर्ण आपके पास फॉर्मूला 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण होता है। ठीक है भाई। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा मेरे भाई आपके सामने अगला क्वेश्चन। फटाफट बताइए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 है, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताइए भाई। मैंने आप लोगों को अभी करा के आया हूं। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। समचतुर्भुज है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 दी हुई है। इसके एक विकर्ण की लंबाई जो है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है। अगर इसकी विकर्ण की लंबाई 24 है तो ये 12 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं समचतुर्भुज में ये समकोण त्रिभुज होता है, तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 हो जाएगा यहां से यहां तक। अगर ये यहां से यहां तक 5 है तो ये पूरा 10 हो जाएगा। अब आप लोगों से क्षेत्रफल पूछा है तो 1/2 पहला विकर्ण कितना है 24 है और दूसरा विकर्ण कितना है 10 दिया हुआ है,
तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग पहले करके आए हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहने वाला है, कल यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। 8:30 बजे जो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट है और वो चैप्टर वाइज चल रहा है। टाइम एंड वर्क की आज उसमें दूसरी क्लास है, तो यूपी पुलिस के हिसाब से नहीं है, मैं एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें रख रहा होता हूं, तो जरूरत लगती है आप लोगों को तो जरूर जुड़िएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।